कई दिनों से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेज आए कि सर आईएमपी टॉपिक, आईएमपी क्वेश्चंस दे दीजिए कंपनी लॉ में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात दिल से बोलना चाहूँगा, प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, आईएमपी के पीछे मत भागो। आईएमपी आते हैं लेकिन इतने नहीं आते। तो आईएमपी टॉपिक और आईएमपी क्वेश्चंस की जगह आप लोग ये ट्राई करें कि हम ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट करें, और चैप्टर्स किस तरीके से कंप्लीट करें उसी का सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। तो मेरे बच्चों, एबीसी एनालिसिस की सीरीज में हम नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम कंपनी लॉ का एबीसी एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हम कैटेगरी में बांटेंगे, 3 कैटेगरी में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है। कैटेगरी ए में आपका कौन कौन सा चैप्टर आएगा मेरे बच्चे? सबसे पहले आप लोग को करना है पार्ट बी कंपनी लॉ का, जिसमें डायरेक्टर जनरल मीटिंग है, उसमें एनुअल रिटर्न को भी छोड़ देना। फिर उसके बाद पार्ट ए के अंदर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर करना है। इस तरह से हमारा कैटेगरी ए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कंप्लीट। फिर हम आएंगे कैटेगरी बी की तरफ। कैटेगरी बी में सबसे पहले आपको चैप्टर उठाना है शेयर कैपिटल, फिर आपको चैप्टर उठाना है मेंबर, फिर आपको उठाना है चार्ज, फिर आपको उठाना है डिपॉजिट, और फिर आपका लास्ट में उसमें चैप्टर होना चाहिए एनुअल रिटर्न। इस तरह से आपको कैटेगरी बी के चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। फिर बाकी जो चैप्टर बचे वो कैटेगरी 3 में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को कैटेगरी ए, बी, सी को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करनी है। एंड सेकेंड थिंग बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठे तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वालों को कम से कम 2 बार रिवाइज करना बेटा, और एग्जाम टाइम पे भी हमको इसी सीक्वेंस में हमको पढ़ना चाहिए। तो मेरे बच्चों, इसी तरीके से हमको पढ़ाई की सीक्वेंस रखनी है, इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं भागना है और सब कुछ कवर करना है। ऑल द बेस्ट।